आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में दो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कर्णी दो को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना समझेंगे। अब ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। कितने अंक? 3 अंक। यदि आप भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में दो एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मालूम नहीं है तो आपको यहाँ पे कोने पे एक ठो लास्ट में वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल में लिख लेंगे। देखिए, लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम मानेंगे कि माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है। कर्णी में दो एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कर्णी में एक दो कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या। हमेशा आपको उल्टा ही मान लेना है कि माना कर्णी में दो एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम परिमेय संख्या मान लिए हैं। ठीक, आपको ये भी मालूम होगा कि जो परिमेय संख्या होता है वो P बटा Q के रूप में होता है, यानी P बटा Q का मतलब समझ रहे हैं ना, अंश और हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बटे में Q, जहाँ P क्या है? अंश है, और हर क्या है? Q। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बता देना है कि जो P और Q है ना, Q एक सअभाज्य संख्या है। एक सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक, और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक, एक कंडीशन में आपको ये बताना है कि P और Q एक कैसा संख्या है? सअभाज्य संख्या, और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। अब इसमें नया वर्ड आ रहा है कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले आपको हम सअभाज्य संख्या ही समझा देते हैं। देखिए, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक ना। देखिए, सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसे दो संख्याएं जिसका मॉसप एक आता है उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे दो संख्याएं जिसका मॉसप एक आता है उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5। यदि आप 3 और 5 का मॉसप निकालेंगे ना, यानी एचसीएफ निकालेंगे, तो वो आपका एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। इसलिए यह सअभाज्य संख्या है। अब याद रखिएगा, दुनिया के कोई भी दो क्रमागत संख्या सअभाज्य संख्या होते हैं। जैसे 18-19। 18-19 का भी जब मॉसप आप निकालेंगे ना, तो इसका भी एचसीएफ एक ही आएगा। आ रहा बात समझ में ना? एचसीएफ कितना आएगा? एक। उसी प्रकार हम यहाँ पे माने हैं कि पी और क्यू क्या है? एक सअभाज्य संख्या है। जैसे यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए कि पी एक होगा तो क्यू दो होगा। जब एक दो का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। इतना बात को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, इधर हम अपने सवाल पे चलते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, घात दो करेंगे। जैसे देखिए, कर्णी दो है, इसका भी घात ऐसे दो कर देंगे, और P बटा Q है, इन लोग का भी घात दो करेंगे। याद रखिएगा कि जब घात दो करेंगे ना, तो घात दो से कर्णी हट जाएगा। क्या हो जाएगा? घात दो से कर्णी हट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा? हमारा दो बचेगा। ठीक, अब ये तो कर्णी में नहीं है, इसका जब घात करेंगे ना तो P का भी घात दो हो जाएगा और Q का भी घात दो हो जाएगा। इतना आपको बता रहा होगा समझ में। अब देखिए क्या करना है, क्यू स्क्वायर हर में है तो यहाँ पे दो के जगह पे ला देते हैं, और दो को क्यू स्क्वायर के जगह पे ला देते हैं। तो लिख सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में दो। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना देना है। क्या बना देना है? समीकरण नंबर 1 बना देना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि पी स्क्वायर बटे में दो, इसका मतलब यह हुआ कि हम पी स्क्वायर में दो से भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पी में दो से भाग कर रहे हैं, और पी भी दो से भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या में दो से भाग जाएगा, भले वो दशमलव में ही जाएगा, लेकिन जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, ये देखिए चूंकि का चिन्ह है, चूंकि पी स्क्वायर कमा दो से विभाजित है। विभाजित का मतलब समझते हैं कि नहीं? भाग जा रहा है, विभाजित है यानी कट रहा है, समझिए।
इसलिए P भी 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। यदि आपको नहीं समझ में आया ना, तो जैसे बात समझिएगा ना, जैसे हम कह दिए कि 3 की घात 2 से कट रहा है, 3 की घात जो है वो 2 से कट रहा है। जब घात भी हटा देंगे, जैसे 3 की घात करेंगे तो 9/2 आया, क्या 2 से 9 नहीं कटेगा, दशमलव पॉइंट तक कटेगा ना। उसी प्रकार जब हम घात को भी हटा देंगे ना, इसका घात हटा दिए 2, वो भी हमारा दशमलव पॉइंट तक कट जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे P² 2 से विभाजित, इसलिए P भी 2 से विभाजित है। ठीक, इसलिए P भी 2 से विभाजित है। अब सुनिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ जो P देख रहे हैं ना, लिखेंगे कि P बराबर 2a रखने पर अब इसको हम 2a क्यों लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे करनी में जो संख्या को प्रूफ करना है अपरिमेय, जैसे यहाँ पे 2 है, देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे हम 2a लिखेंगे। अगर करनी में 3 रहता तो वहाँ पे हम 3a लिखते, अगर करनी में 5 रहता तो वहाँ पे 5a रखते। ठीक है ना। तो P बराबर 5a रखने पर, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं Q² अपने जगह पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P² की जगह पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब a का स्क्वायर करेंगे a², बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी लिख सकते हैं Q² बराबर 2 बटे में a² हो जाएगा ना जी। अब बटा में 1 को नहीं लिखते हैं। अब ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे क्या समझना है, यही वाला एक बार उतार सकते हैं। देखिए ए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q² बटे में 2 बराबर a², ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² बराबर Q² बटे में 2। जैसे बात समझिए, 2 3 के बराबर है तो 3 भी 2 के बराबर है, वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना देना है। इसको समीकरण नंबर कितना बना देना है, 2। अब जो आप यहाँ पे कंडीशन लिखे हैं ना, वही कंडीशन यहाँ पे लिख देना है। लिखना है कि चूंकि Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। यानी बात समझिएगा, यानी देख रहे हैं कि P भी जो अंक है वो 2 से कट रहा है और Q भी 2 से अंक कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम P, जैसे बात समझिए, P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम P और Q का मसप निकालेंगे तो वो हमारा 1 नहीं बल्कि 2 आएगा। क्या आएगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 2 होगा। बात समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि P और जो Q संख्या है ना वो 2 से कट रहा है, इसका मतलब कि उसका HCF कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जो हम पहले माने हैं कि देखिए कि P और Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात उसका मसप 1 है, लेकिन इसका वास्तव में मसप कितना आ रहा है, मसप बराबर 2 आ रहा है। तो लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। जो हम माने हैं कि माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या, वो हमारी क्या है, हमारी कल्पना गलत है। और लिख देंगे कि अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। ऐसे ही आप प्रूफ करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 में से 3 नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब याद रखिएगा, सुनिए, यहाँ पे करनी में 2 बोला था, करनी में 2 के जगह पे करनी में 5 भी बोलेगा तभी भी ऐसे ही करना है। ठीक, और जहाँ पे करनी में 3 भी बोलेगा तभी भी वैसे ही करना है। इस वीडियो को आपको देखने से 2-3 प्रश्न बन गए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।